नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 14वां पाठ अकबरी लोटा, जिसको लिखा है श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा ने। बच्चों, इस कहानी में एक व्यंग है कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कैसे भी काम करने पे तत्पर हो जाते हैं और चाहे उनका खुद ही मूर्ख क्यों ना बन जाए। तो इसमें एक अंग्रेज है, एक है हमारे लाला झाऊलाल, उनके मित्र है बिलवासी मिश्र। तो ये तीनों पात्र हैं हमारे कथा के प्रमुख और ये किस प्रकार से हमारी कथा को रूप देते हैं हम लोग देखेंगे। लाला झाऊलाल काशी के एक अमीर आदमी थे। ठठेरी बाजार में बने उनके मकान से कोई लगभग 100 रुपया किराए के लिए आ जाया करते थे। यही उनकी मासिक आय थी। फिर भी 200-250 रुपए एक साथ उन्हें कम ही मिला करते थे। पति और पत्नी यानी लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी, ये 2 सदस्य उस घर में रहा करते थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि अचानक से एक दिन झाऊलाल जी की पत्नी ने उनसे मांग कर दी कि उन्हें 250 रुपए की आवश्यकता है। यह सुनकर लाला जी बड़े परेशान हो गए। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके वश की बात नहीं थी। अब लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया कि यदि आप रुपयों का प्रबंध नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं तो अपने भाई से ले आऊंगी। अब लाला जी के स्वाभिमान को बड़ी चोट लगी। उन्होंने पत्नी से कहा कि आप अपने भाई से भीख नहीं मांगोगी, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं ही तुम्हें ये रुपये लाकर दूंगा। वे स्वयं ही यानी 1 सप्ताह के अंदर मैं तुम्हें वो रुपए दे दूंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बता दो कि 7 दिन में दोगे या अगले 7 जन्म में। अब इनको और गुस्सा आ गया सुन के व्यंग उसका। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। अभी इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत गए, लेकिन रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया। लाला जी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि यदि पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके तो पत्नी की नजरों में गिर जाएंगे। आखिर 5वें दिन उन्होंने ये बात अपने पंडित जो मित्र थे, पंडित बिलवासी मिश्र जी, उनको बताई। वो भी रुपयों का प्रबंध करने की बात करके चले गए। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वादे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ नहीं रहा था क्योंकि बिलवासी मिश्र जी भी पैसे लेकर नहीं आए थे। चिंतामग्न लाला जी ने अपने नौकर को पानी पीने के लिए आवाज लगाई। नौकर के घर में न होने से उसकी पत्नी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई, जिसकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहते थे। यानी बड़ा बेढंगा सा लोटा था जिसमें खूब गड्ढे पड़े हुए थे, बहुत पुराना बेकार सा दिखने वाला। अब उनको ये लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पत्नी को कुछ नहीं कहा और इन्होंने लोटे से पानी पीना शुरू कर दिया। अभी हुआ क्या कि लाला जी ने पानी से भरा हुआ लोटा लिया और छत की मुंडेर के किनारे जाकर ऐसे हाथ से ऊंचा करके लोटा पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर में लग गया, जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया, मतलब चोट लग गई उसमें। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। उसके मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और लाला जी कहते हैं कि मुझे आज पहली बार पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियों का शब्दकोश है। तो अब तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा। अविराम मतलब जो बिना रुके अंग्रेज गाली देता जा रहा था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बिलवासी मिश्र जी ने अंग्रेज को छोड़ के जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको बाहर कर दिया। फिर आंगन में कुर्सी लग के रखकर उन्होंने साहब से पूछा, आपके पैर में शायद कुछ चोट लग गई, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब ने, अंग्रेज ने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते के बोला, अंग्रेज ने पूछा, क्या आप इनको जानते हैं? अब इन्होंने क्या कहा बिलवासी मिश्र जी ने, बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते लोगों को लोटे से लोटे फेंक के मारे और उनको चोट लगाए। इनको बड़ा बुरा लगा कि ये क्या हुआ। उसने कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है।
नहीं, ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को यदि इस समय खा जाने की शक्ति दी होती तो निश्चित रूप से वो अपने दोस्त को, मित्र बिलवासी को खा जाते। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को हो क्या गया, ये मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, अंग्रेज ने, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी बोले, ऐसा करते हैं, इसको पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए और इस आदमी को पूरी तरह जेल में, मतलब हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। उसने कहा, पुलिस स्टेशन कहाँ है? बोला, है तो पास ही, मैं बता दूंगा तुमको, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो पहले जरा मैं इस आदमी से इस लोटे को खरीद लूं। किसने कहा? झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी ने। देखो बिलवासी जी क्या चाल चल रहे हैं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूं। ये बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल से पूछा, अंग्रेज को बिठा के। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हो? अरे मैं तो आपको एक विद्वान और बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था। बिलवासी जी बोले अंग्रेज से। अरे अंग्रेज ने पूछा कि बात क्या है, कुछ बताओ भी। अरे जनाब, बिलवासी जी कह रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। अरे जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में सारे संसार भर के म्यूजियम बड़े परेशान हैं। अब अंग्रेज बोला, ओ तो ये बात है। ये बोले, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर जब भागे थे, सिंध के रेगिस्तान में वो हुमायूं मारा फिर रहा था। हुमायूं एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, तब एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को भी बहुत प्यारा था, इसी वजह से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसी से वो बराबर वजू किया करते थे। वजू मतलब जो नमाज पढ़ने से पहले के हाथ पैर धोते हैं वो। 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद कहीं ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसके प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो इससे बड़ा फैंसी दाम लेके इनको इससे लोटा खरीद के ले जाएंगे। अब इस विवरण को सुनते सुनते अंग्रेज तो बड़ा हैरान हो गया, आश्चर्य से उसकी आंखें फट गई। तो कह रहा, कौड़ी से पकड़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, यानी इतनी बड़ी बड़ी इसकी आंखें हो गई। तो उसने कहा, पर आप इस लोटे का क्या करेंगे? अंग्रेज ने पूछा। तो बिलवासी जी बोले, बिलवासी जी ने अब अंग्रेज को लगा कि क्यों ना ये लोटा मैं खरीद लूं। अंग्रेज ने उन्हें बताया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का, संग्रह करने का शौक है। तो उसने कहा, मुझे भी पुरानी चीजों को संग्रह करने का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था, मैं यही कर रहा था, पीतल की कुछ मूर्तियां खरीद रहा था पुरानी। अब दोनों इस तरीके से करने लगे। बिलवासी जी कहने लगे, खैर लोटा तो मैं खरीदूंगा। अब इधर अंग्रेज ने सोचा, नहीं ये लोटा तो मेरे को खरीदना चाहिए। उसने कहा, नहीं देखो ये मेरा पहला हक है। अरे ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज अब इनसे थोड़ा सा तल्खी से बोला। यानी जब अंग्रेज ने कहा कि लोटा मेरे ऊपर गिरा था, सबसे पहले मेरे सिर पे गिरा और गिर के पानी से स्नान उसने मुझे कराया, तो मेरा अधिकार ज्यादा है इस लोटे को खरीदने में। तो उसने कहा, नहीं देखो भी स्नान तो आपने किया था। और फिर अंग्रेज ने कहा, वो मेरे पैर पे गिरा या आपके? और अंगूठा उसने मेरे पैर का बनाया या आपके? इसलिए क्योंकि भुर्ता भी मेरे पैर का बना है, स्नान भी मैंने किया है, तो इसलिए मेरा हक इस लोटे पर ज्यादा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 लगा रहे थे ना, मैं 100 देता हूं। तो अब बिलवासी बोले, मैं 150 दे दूंगा। अंग्रेज ने कहा, मैं 200 दे दूंगा। बिलवासी जी बोले, मैं 250 देता हूं। और उन्होंने 250 के नोट झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपये उठाने लगे, जैसे अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। मतलब वो नाटक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को इतना सारे पैसे दिला दिए और पुलिस से तो बचाया। उन्होंने कहा, बिलवासी जी ने, भाई मेरे पास तो 250 से ज्यादा नहीं है। अंग्रेज इतना खुश हो गया, उसने कहा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश की ओर लौटूंगा। मेजर डगलस, जो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा, उसकी डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए। उन्होंने कहा, अरे मेजर डगलस कौन है? अरे वही मेरे पड़ोसी हैं, वो जब हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे।
अब ये समझ गए दोनों कि इसको इनको जो वो आए होंगे मेजर डगलस, उनको भी किसी ने बुद्धू बनाया होगा। तो उन्होंने कहा पर जहांगीरी अंडा क्या है? तब उस अंग्रेज ने बताया कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर कैसे उड़ा, उसने दूसरे को भी उड़ा दिया ऐसे। इस भोलेपन पर जहांगीर बड़े निछावर हो गए। तो उन्होंने उसी क्षण से वो जो कबूतर था नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का वह एहसान कभी नहीं भूले। उसके एक अंडे को उन्होंने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह टंगा रहता था। वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से वो अंडे को 300 रुपए में खरीदा था। ओह, तो ये बात है। हाँ, अब मेरे आगे तो उनकी चलेगी नहीं। मेरे अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। तो अब तो मेरी जो है, मैं उनसे भी बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो जाऊंगा, ये अंग्रेज ने कहा। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, ये बोले बिलवासी जी। खैर, अब क्या हुआ, झाऊलाल को 500 रुपए उन्होंने दिए अंग्रेज ने और अपनी रास्ता पकड़ा। झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते हुए बनता था। जान पड़ता था मुंह में 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मानो प्रसन्नता के मारे जो है नाच रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो मैंने कहा, अरे भाई पूछो मत। अब बिलवासी से पूछने, दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं। तो बिलवासी जी ने उनको बताया कि मैं वो रुपए कहां से लाया हूं ना, 250 रुपए, वो तो मुझे ही पता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा लेकिन मुझे अभी रुक जाओ, मुझे घर जाने दो, अभी मुझे काम है 2 घंटे तक। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप घर जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा, चलो अपने तुम 500 रुपए सहेज के रख लो जो अंग्रेज से तुम्हें दिए हैं। अब इन्होंने आराम से अपने पैसे रख लिए। उस रात को क्या किया, बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। अब देखो बिलवासी जी ने वो 250 रुपए कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया था उसका। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। धीरे से 1 बजे उठे। जब उनकी पत्नी सो गई, उन्होंने अपने पति के गले में से चाबी निकाली और चाबी से संदूक खोला और जो पत्नी के पैसे उन्होंने चुराए थे 250 रुपए, संदूक में ज्यों के त्यों रखे और उसे बंद कर दिया और ताली को पूर्ववत लगा के पत्नी के गले में डाल दिया। फिर उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो ये थी बच्चों हमारे अकबरी लोटा कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है, गुदगुदाने वाली। मैं इसके थोड़े से शब्दार्थ आपको बता दूं। ठठेरी बाजार कौन सा बाजार होता है? जहां बर्तन खरीदे बेचे जाते हैं। सनसनाया घबराया हुआ, साख इज्जत, बेढंगी कोई बुरी सी बनावट वाला, गढ़न बनावट, अदब इज्जत, उल्का टूटा हुआ आकाशीय पिंड। उल्का ध्यान रखना ऐसा शब्द है थोड़ा अलग। खुराफाती शरारती दिमाग और जो है डींग बड़ी बड़ी बातें करना। सिकड़ी जंजीर पूर्ववत पहले जैसे ही। ठीक है, थोड़े से मुहावरे हैं, आप लोग देख के जाइएगा। इसमें चारों खाने चित्त हो जाना, दुम दबाकर भागना, डर के भाग जाना, मुंह दिखाना, सामना करना, हेकड़ी से हाथ धोना, प्रतिष्ठा खत्म होना, डामल फांसी देना, देश से निकाले जाना या आजीवन कैद, भुरता बन जाना, कुचल जाना और मारा मारा फिरना, बिना किसी प्रयोजन के घूमना। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ अकबरी लोटा। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत मजेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हम मिलेंगे अब अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।